अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं पटन में विज़िट करने गया। आप देखिए, इसका ऑर्चर्ड पूरी तरह डैमेज हुआ है। स्केप का शिकार हुआ है क्योंकि इसने जो स्प्रे किया था उसने टाइम पर स्प्रे नहीं किया था। जहां पर उसको दौड़ीन करना था उस पर कुछ और ही किया इसने। आप देखिए, इसका ऑर्चर्ड पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। अब इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेरे ख्याल से ये रिकवर नहीं होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी भाई को 15 दिन हुए हैं या 20 दिन हुए हैं, उसको लाजमी आज कोई फंजिसाइड की स्प्रे करनी होगी जो सुकास्ट यूनिट्स ने रिकमेंड किया होगा। जैसे कि वो प्रोपरनी भी करेंगे या मिनकोजिप भी करेंगे या ज़ायराम जैनब, जो भी उसको अच्छा लगे उनमें से कोई फंजिसाइड की स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि रेन से पहले ही आप कोई फंजिसाइड की कवर दे के रखें ताकि जो आपका ऑर्चर्ड है बिल्कुल सेफ रहेंगे। ना ही उसमें अल्टरनेरिया आएंगे, ना ही उसमें फिर स्केब आएंगे। जितना हो सके उतना हमें एक स्प्रे अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे तो हमें ये सब फेस न करना पड़ेगा। आप देखिए, इस ऑर्चर्ड में कितना लॉस हुआ है इस ग्रोवर बाई को। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इसने टाइम टू टाइम में स्प्रे किया होता तो इसको ये फेस ना करना पड़ेगा। आप खुद अंदाज़ा लगाए अब इसको कितना लॉस हुआ है। अगर हम फंजिसाइड की बात करेंगे, आप देखिए कितना कॉस्टली फंजिसाइड हमारा होता है। अगर हम एक ही स्प्रे की बात करें, कम से कम एवरी ग्रोवर्स को 15,000 से ऊपर ऊपर एक फंजिसाइड की स्प्रे होती है। अब वो भी उसको लॉस हुआ है, देखिए आप। कम से कम इसको 1,000 पेटी से ऊपर ऊपर था, 1,000 कम से कम ऊपर ऊपर था। आप खुद अंदाज़ा लगाए, लॉस हुआ है इस ग्रोवर भाई को। मैंने आपको बार बार यही रिक्वेस्ट किया है, आप रेन से पहले ही 2 दिन फंजिसाइड की स्प्रे करें ताकि जो आपका ऑर्चर्ड है बिल्कुल सेफ रहेंगे, कोई स्केब का शिकार नहीं हो सकेंगे। अगर आप डाइथीनी करेंगे टाइम पर तो वो भी ठीक रहेंगे, प्रोपरली भी करेंगे वो भी ठीक रहेंगे। जो सुकास्टिनस ने रिकमेंड किया है उस पर आप जा सकते हैं और उसमें कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे करें, लेकिन टाइम का ख्याल रखें कौन सी फंजिसाइड किस टाइम में करनी है, अल्टरनेरिया को कौन सी फंजिसाइड की स्प्रे करनी है, और स्केब अगर आपको देखने को मिलेगा आर्चर में थोड़ा थोड़ा सा तो उस पर कौन सी स्प्रे करनी है। जैसे कि डोडिन रखा गया है, जैसे कि डिफ्कनोजॉल, इन दोनों में से आप कोई भी फंजिसाइड की स्प्रे कर सकते हैं स्केब के लिए। तो ग्रोवर भाई को मैंने बताया था ये सब क्यों हुआ आपके साथ। इसने बताया मुझे कोई और फंजिसाइड की स्प्रे करनी थी, लेकिन मैंने कुछ और ही फंजिसाइड उस स्टेज पर किया है। फिर 5-6 दिन के बाद बारिशें बहुत ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद मैं अपने ऑर्चर्ड में गया तो मुझे ये फिर फेस करना पड़ा। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बताया, जितना मौसम ख़राब होगा उतना स्प्रे करने पड़ेगा। जितना मौसम ओवरऑल ठीक ही रहेंगे उतने हमें स्प्रे बहुत ही कम करना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा हैवी स्प्रे भी मत कीजिए। बहुत सारे ग्रोवर बाई फंजिसाइड हैवी फंजिसाइड करते हैं जो कॉस्टली बहुत होता है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डाइथीनी करें, सिंपल डाइथीनी करें, लेकिन टाइम पर ही करें। फिर आप देखना रिजल्ट कितना अच्छा देखने को मिलेगा। अगर किसी भाई को इस तरह का स्केब आया है तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, तो उसको कम से कम गैप रखनी है। 7 दिन या 10 दिन के बाद ही कोई दूसरा फंजिसाइड करनी है, क्योंकि इस भाई ने 7 दिन में 3 स्प्रे की है। क्योंकि जो प्लांट्स है वो फिर बर्दाश्त नहीं करता है। 7 दिन में 3 स्प्रे लाजमी हमें गैप रखनी है, उसके बाद ही कोई दूसरे फंजिसाइड की स्प्रे करनी है। जो प्लांट्स है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर जो इसके पत्ते होते हैं वो फिर गिर जाते हैं, जो फ्रूट है वो भी फिर गिर जाते हैं। आज आप स्प्रे कर सकते हो टू मॉर्निंग, और शाम को भी आप स्प्रे कर सकते हैं 5 बजे 5:30 बजे के बाद, क्योंकि दिन में बहुत ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और आगे शेयर करना। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।